हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे PRK IIT मेडिकल यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अभी रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं और जैसा जैसा आप लोगों का डिमांड हो रहा है उस टॉपिक को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो जीरो के बारे में है, चूँकि मेरे पास बहुत सारा मेल आ रहा था कि सर प्लीज़ जीरो को डिस्कस करिए कि जीरो कैसे डेवलप हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी जीरो को डेवलप करने की। तो उसी से रिलेटेड आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आज आप लोग से हम लोग करेंगे। जीरो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जीरो से किसी भी नंबर का डिवीज़न क्यों पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो मेन हम लोगों का टॉपिक है जीरो है। जीरो का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का ना होना। किसी भी चीज़ का ना होना ही जीरो कहलाता है। किसी भी चीज़ का ना होना क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का ना होना ही जीरो कहलाता है। तो जीरो को सबसे पहले डेवलप किसने किया? तो जीरो के बारे में जो सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो दिए थे वो आर्यभट्ट साहब थे, लेकिन इन्होंने बस जीरो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे के इसके एप्लीकेशन को उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जीरो के एप्लीकेशन को बताया ब्रह्मगुप्त ने। इन्होंने कुछ चीज़ें बताया, जैसे 1 + 0, ये इन्होंने बताया कि जीरो होता है। 1 - 0, ये इन्होंने बताया ये भी जीरो होता है। 1 × 0, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये 1 + 0 जो है ना, ये 1 हो जाएगा। ये रिटन मिस्टेक है, ये ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। 1 - 0 1 हो जाएगा। लेकिन 1 × जब जीरो की बात आई तो ये जीरो हो गया। और जब 1 ÷ 0 की बात हुई ना, तो ये उन्होंने बोला कि ये जीरो ही होता है, जो कि यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लोगों को ये कन्फ्यूज़न में डालना शुरू किया कि ये 1/0 कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न में डालना शुरू किया। तो इस तरीके से कुछ कुछ कन्फ्यूज़न होना शुरू हो चुका था लोगों में। इसके बाद ब्रह्मगुप्त के बाद आते हैं भास्करा। भास्करा सेकेंड आते हैं और उन्होंने क्या बताया कि 1/0 ये इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बारे में हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दें। इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट जो है ना, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये बस एक रेंज है। रेंज है ये, बस इसको इतना ही समझना है। आपसे कोई पूछेगा कि इनफाइनाइट का वैल्यू हमको एग्जैक्ट बताओ, तो इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता ही नहीं इनफाइनाइट का। ठीक है, तो ये एक रेंज होता है जहाँ पे आप कह देते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड रेंज है, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आपको नहीं पता कि फिक्स वैल्यू वो अनडिफाइंड का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये एक रेंज है, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। इन्होंने जो भास्करा सेकेंड आए, उन्होंने क्या बताया कि 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। 1/0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये भी सही नहीं था। ये भी नहीं सही, ये भी सही नहीं था। और आज के टाइम में 1/0 क्या है? ये है अनडिफाइंड। ये आज के टाइम में अनडिफाइंड इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि आपके पास में 10 पेन है और 5 लोग हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि 2 2 पेन करके हम अगर सबको दे देंगे तो ये 10 पेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या करेंगे हम? हमारे पास ये 10 पेन है और ये लोग हैं, पीपल।
ठीक है, ये पेन है और ये पीपल है। तो यहाँ से दो हमको पता चल गया कि दो दो पेन अगर हम सबको दे देंगे तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बोल रहे हैं कि 10 पेन आपके पास है और दो लोग हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि पाँच पाँच हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हम कैसे पता कर रहे हैं, तो डिवाइड करके पता कर रहे हैं। 10 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 क्वोशेंट आ गया, तो 2 यानी कि दो दो हम लोगों को दे देंगे। अब जैसे 10 पेन है हमारे पास, दो लोग हैं, तो इसको मैंने डिवाइड किया 2 से तो 5 आया, तो 5 क्वोशेंट है, यानी कि 5 पेन हम दो लोगों को दे देंगे तो मेरा 10 पेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। अब 10 अपॉन में 0 है। अब 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है। 0 का मतलब क्या कुछ भी होता है क्या? नहीं, 0 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम किसको देंगे? ठीक है, और एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे 0 × 1 आप करिए तो ये 0 होता है, 0 × 0 करिए तो ये 0 होता है, 0 × आप 2 करिए तो ये 0 होता है, 0 × 100 करिए तो ये 0 होता है, और 0 × अनडिफाइंड करिए तो भी ये 0 होता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो भी ये 0 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 1 डालेंगे तो भी ये 0 × 1 0 हो जाएगा, और हम 2 डालेंगे तो 0 × 2 0 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 0 × 3 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अनडिफाइंड तक जाएंगे और 0 × अनडिफाइंड 0 हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में 0 का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 0 का डिवीजन पॉसिबल करेंगे तो जो नंबर सिस्टम अभी आप देख रहे हैं वो सारा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, कोलैप्स करने का सेंस क्या है कि अभी जितने भी फॉर्मूलाज बने हुए हैं, जितने भी नंबर बने हैं, जितने भी नंबर लाइन बने हुए हैं, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो सब के सब कोलैप्स हो जाएंगे, और फिर से नया नियम बनाना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए नया नियम बनाना पड़ेगा। अगर हम एक चीज़ पॉसिबल कर दें कि अगर 1/0 को पॉसिबल कर दें कि 1/0 का कुछ भी वैल्यू हम बता दें कि ये इसका वैल्यू होता है, तो अभी जो मैथमेटिक्स है टोटली कोलैप्स हो जाएगा। तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आप ये समझ लीजिए कि 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। इसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जिसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। दूसरा, नॉट अलाउड। मैथमेटिक्स में 1/0 नॉट अलाउड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छा से समझिए कि 1/0 ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नॉट अलाउड का मतलब ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, जिसका 1/0 अनडिफाइंड मतलब कोई इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है कि ये क्या इसका वैल्यू हो सकता है। और किसी भी नंबर को हम 0 से इंटू करेंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ और मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, समझिए। जैसे यहाँ पे था 10/5, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 2 आया था, तो 2 × 5 हम करेंगे ना तो ये 10 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि डिविडेंड बराबर होता है क्वोशेंट इंटू डिवीजर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 10 × 10/2 किया था तो ये 5 आ गया था, तो 2 × 5 ये फिर से 10 हो गया। लेकिन जब मैंने 10/0 किया तो अब क्या करेंगे इसको आप? तो यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं है कि हम मेरा वैल्यू क्या होगा, पता ही नहीं है कि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे हम 0 × 1 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, जो कि मेरा 10 आना चाहिए था। 0 × 2 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 0 × 100 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 0 × अनडिफाइंड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आज के नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं पे आज स्टॉप करेंगे, और हम लोग रियल नंबर के जो बेसिक्स हैं उसको अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवाऊंगा, और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, जो जैसे पियर्सन
के बुक का है, आर डी शर्मा के बुक का है या आर एस अग्रवाल के बुक का है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी इन सब जो भी बुक का मैंने नाम लिया है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आपको उसका आंसर 100% कह सकते हैं कि हम उसका आंसर आपको देंगे, और जिस भी फॉर्म में हो सकता है हम आपको आंसर देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।